हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमने करना है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेशनल इनकम होती क्या है। एज यूजली हमें पता है कि जो हमारी इनकम जहाँ जो अकमुलेट करते हैं पूरी एनुअली, दैट इज नेशनल इनकम। तो हमने इसमें देखना है हमने कौन सी चीजों को कंसिडर करना है और कौन सी चीजों को हमने नहीं कंसिडर करना। सबसे पहले देखो नेशनल इनकम होती क्या है। इट्स वेरी सिंपल। नेशनल इनकम को हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। is the monetary value of all the final goods and services produced in an economy। ये एक मौद्रिक वैल्यू होती है, जितनी भी हम गुड्स एंड सर्विसेज अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस करते हैं उनकी एक वैल्यू पूरी एनुअली इनको कैलकुलेट किया जाता है, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसमें ये भी आता है कि जो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, हमें अगर हम अपने एक्सपोर्ट करते हैं और जो जितना हम इंपोर्ट करवाते हैं उनको अगर हम कैलकुलेट करें तो जितनी इनकम हमें फॉरेन से आती है वो भी हमारी नेशनल इनकम का पार्ट हो जाता है। आगे हमारे पास है कि एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है जीएनपी। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी से ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। जब हम पूरी इनकम के बारे में ग्रॉस का टोटल निकालते हैं तब हम जीएनपी निकालेंगे। जब हमने नेट मतलब एक्चुअल वैल्यू किसी की निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको भी मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, बट अगर हम एग्जैक्टली इस वे से करें जिस वे से मैं आपको बता रही हूँ तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, हमने करना है नेट फ्रॉम डोमेस्टिक। ये याद रखना है आपने, अगर आपने करना है नेट फ्रॉम डोमेस्टिक, नेट फ्रॉम ग्रॉस, अगर आपने नेट से ग्रॉस बनाना है तो आप क्या करोगे, नेट फ्रॉम ग्रॉस। ठीक है, मींस आपने नेट वैल्यू निकालनी है किसी की भी। जैसे सपोज कर लो हमने निकालना है नेट डीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जीडीपी ग्रॉस में से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी। जब भी आपने किसी की नेट वैल्यू निकालनी है, जैसे सपोज कर लो आप कोई चीज लेके आए हो, ठीक है, आप कोई मशीन लेके आए हो, ठीक है, उसकी ग्रॉस वैल्यू, उसकी टोटल प्राइस कितना था आपके पास, 30,000। ठीक है, अब वो डेप्रिशिएट, उसके बाद आप उसको लगातार यूज कर रहे हो, उसमें डेप्रिसिएशन जितनी हुई है उसके बाद उसकी जो एक्चुअल प्राइस होगा, अब उसका जो 2 इयर्स बाद जो प्राइस होगा दैट इज नेट वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो हमारी नेट फ्रॉम ग्रॉस। हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमने नेट फ्रॉम ग्रॉस कैसे बनाना है। आपको क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं, लास्ट में हम कोशिश करेंगे एक न्यूमेरिकल भी ट्राई करें। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन आपका क्या बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। आपको एक ही चीज को याद रखना है कि नेट से ग्रॉस में कैसे जाना है। नेट वाली वैल्यू ऐसी ही एज इट इज आपने ग्रॉस वाली वैल्यू लेनी है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जो डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी का क्या आ जाएगा आपके पास, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ऐसे ही आपके पास आ जाएगा फोर्थ, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। इसमें से भी क्या करोगे, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने सीखना है कि अगर हमने ग्रॉस से ग्रॉस फ्रॉम नेट, ग्रॉस फ्रॉम नेट, अगर हमने नेट से ग्रॉस बनाना है तो फिर क्या करेंगे। देखो वेरी सिंपल, हमने क्या किया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। जितनी भी नेट वैल्यू है उसमें जब आप डेप्रिसिएशन करोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, जीडीपी। अगर मैंने यहाँ पे निकालना हो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो मैं क्या करूंगी, जी एन
NP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगी। ऐसे ही मैं थर्ड, अगर मुझे निकालना है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगी, सॉरी GDP एट मार्केट प्राइस मैंने अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, NDP एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी। ऐसे ही अगर मैंने निकालना है GNP एट मार्केट प्राइस तो मैं क्या करूंगी, NNP एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी। अब आपको एक क्वेश्चन आया होगा माइंड में, ये मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट क्या है, ठीक है, उसको हम आगे समझते हैं। देखो, मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि उस गुड का एक्चुअल में जो प्राइस क्या है। जब भी आपको एक कमोडिटी मार्केट से बाय करते हो, वो आपको एक मार्केट प्राइस पे मिलती है। वो कैसी मिलती है, अगर उस पे जितने भी फैक्टर्स लगे हैं, जितनी भी चीजें उस पे बनाने के लिए, कोई लेबर लगा है या कोई मशीनरी लगी है, वो बनाने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, प्लस आपके पास जितने टैक्सेस लगे हैं, तो ये मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो, फॉर्मूलेस को एज अ रट्टा नहीं लगाना है, आपने उसको समझना है कि मार्केट प्राइस एक्चुअल में ये चीजें प्रिवेल करती हैं हमारी इकोनॉमी में, हम उसको समझते नहीं है, हम उसको क्वेश्चंस को रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। ये चैप्टर एज यूजली बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हम इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये फंडामेंटल एग्जैक्ट में समझ आ जाए। अब क्या करना है, हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे आना है। देखो, सबसे पहले हम करेंगे NDP एट मार्केट प्राइस। तो मैं क्या करूंगी, मार्केट प्राइस में मैंने क्या करना है, जितनी भी फैक्टर कॉस्ट है उसको, उसमें हमने क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे। अब मैं क्या करूंगी, NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इसमें जब मैं NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा NDP एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही मैंने NNP एट मार्केट प्राइस को करना है, तो मैं क्या करूंगी, NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT कर दूंगी, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पे निकालना हो GDP एट मार्केट प्राइस, तो मैं क्या करूंगी, GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे निकालना हो GNP एट मार्केट प्राइस, तो मैं क्या करूंगी, GNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT कर दूंगी, ठीक है। तो आपकी क्या बन जाएगी, इससे मार्केट प्राइस बन जाएगी। बट आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा, नेट NIT क्या होता है, NIT होता है बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसकी एग्जैक्टली एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब सब्सिडीज माइनस कर दो। सब्सिडीज क्या होती है, गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलैक्सेशन दी जाती है कमोडिटीज पे, ठीक है, उनको मतलब कमोडिटीज पे एक रिलैक्सेशन दे देनी। जैसे सपोज कर लो, जिसका उसका एक्चुअल प्राइस कम हो जाएगा, जैसे सपोज कर लो आपने एक सिलेंडर लेते हो, LPG सिलेंडर पे आपको सब्सिडीज मिलती है 50-40 रुपीज, वो क्या होती है, उससे आपका जो प्राइस है वो कम हो जाता है। सब्सिडीज एक रिलैक्सेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से। जब आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब आप सब्सिडीज माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा NIT। आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज गिवन होंगी, नहीं तो आपको सीधे ही NIT आपको गिवन होगा, ठीक है। अब आपने ये समझा कि आपने मार्केट प्राइस कैसे निकालना है। अब मैं आपको ये करवाऊंगी कि हमने फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालना है अगर हमें MP गिवन, ठीक है। आ जाओ हम करते हैं फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही एज इट इज आप फॉर्मूले लिख लेना, फ्रॉम मार्केट प्राइस। हमने क्या किया, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट मार्केट प्राइस माइनस NI, ठीक है। ये क्या किया, अब देखो यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट अगर मैंने निकालनी हो तो मैं क्या करूंगी, मार्केट प्राइस में से जब मैं NIT माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। देखो, इसको आपने याद किया, वो भी एक एग्जांपल के साथ। जब भी आपको भूल जाए, सपोजिशन सपोज करो आपको क्वेश्चन पेपर में भी भूल जाए, आप किसी कमोडिटी को याद करो और उसको सोचो कि उसका मार्केट प्राइस कैसे आएगा, तो उसको साथ में ही आप लिख लोगे, ऑटोमेटिकली आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया हमारा। ऐसे ही हमने नेक्स्ट निकाल लेनी है NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया NNP एट मार्केट प्राइस माइनस NIT।
ठीक है। नेक्स्ट आया मेरे पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। ऐसे ही अगर मुझे निकालना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर कॉस्ट से मैंने मार्केट प्राइस में कैसे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे आना है, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाना है, नेट से ग्रॉस में कैसे आना है। इट्स वेरी सिंपल अगर आप एक बार इसको रिवाइज कर दो साथ में साथ। ठीक है, अब मैंने देखना है कि अगर जैसे कई बार आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसमें क्या देखना है कि आपने नेशनल से डोमेस्टिक में कैसे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे आना है। अब देखो हम करेंगे नेशनल फ्रॉम डोमेस्टिक। नेशनल से नेशनल हमने कैसे आना है, फ्रॉम डोमेस्टिक। ठीक है, इसमें देखो आपको एक चीज आती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो हमें फॉरेन से पैसे आते हैं उसमें से अगर एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट माइनस कर दें तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कि हमारे पास कितने पैसे फॉरेन करेंसी जमा हुई है। ठीक है, उसी को कंसिडर करते हुए हम अपनी नेशनल या डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। अगर सपोज कर लो मैंने निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और मुझे गिवन है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो मैं उसमें क्या करूंगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दूंगी। ठीक है, अगर मुझे निकालना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मैं क्या करूंगी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दूंगी। अगर मैंने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दूंगी। ऐसे ही अगर मुझे जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो मैं क्या करूंगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या निकालना है, एनडीपी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, अगर हमने क्या किया, डोमेस्टिक फ्रॉम नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल से मैंने डोमेस्टिक में कैसे आना है। अगर मैंने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम। मतलब यहाँ पे इस चीज को याद रखना, आप एक एग्जांपल, अगर मुझे एक स्टेट की इनकम निकालनी है तो मैं उसमें क्या करूंगी, जो फॉरेन की इनकम आ रही है उसको अगर मैं नेशनल से माइनस कर दूंगी तो मेरी एक स्टेट वाइज, अगर आप पंजाब में रहते हो, असम में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, उसकी अगर इनकम निकालनी है तो उसमें से अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर दोगे तो आपके पास उसकी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। अब अगर हमने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जीएनपी, सॉरी यहाँ पे आएगा जीएन। ऐसे ही मैंने अगर एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर दूंगी। ऐसे ही अगर मैंने जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो मैं क्या करूंगी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास डोमेस्टिक फ्रॉम नेशनल इनकम आ जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, हमें कैसे पता लगेगा हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। उन सभी चीजों को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। पहले आज के देखो हमने क्या किया, पहले किया कि नेशनल इनकम क्या है, उसके एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं, फिर हमने देखना है नेट से ग्रॉस में कैसे जाना है, ग्रॉस से नेट में कैसे आना है, फिर हमने मार्केट प्राइस कैसे निकालना है, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट गिवन है, फैक्टर कॉस्ट से हमने मार्केट प्राइस कैसे निकालनी है, या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालनी है, उसके बाद हमने नेशनल इनकम से डोमेस्टिक कैसे निकालनी है, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे निकालनी है। इन सारी चीजों को हमने आज के लेक्चर में सीखा है। एज इट इज आप अपने फॉर्मूलेस को लिख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको एक बेटा न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। गिवन है आपके पास नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मैंने आपको बोला था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं, मींस मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल।
देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल किसको बोलते हैं? जैसे सपोज कर लो आप कोई मशीनरी लेते हो, उसको जितना आप कंज्यूम करते जाते हो वो घसती जाती है, डेप्रिशिएट होती जाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होगी? आपकी एक कैपिटल जो आप मशीन लेते हो वो क्या होती है? टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट। तो आपको ये क्या गिवन है? डेप्रिसिएशन। अब मुझे गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो आपको इनकम फॉरेन से आ रही है, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आपको कब आएगी? जब आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके बाद आपको गिवन है सब्सिडीज, आपको गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रोड, जो हम पैसे अब्रॉड को दे रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या हो गया हमारे पास? इम्पोर्ट। ऐसे आपने खुद से समझना है। अब मैंने क्या निकालना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले आप देखो आपको क्या गिवन है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आप क्या करोगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट से आपने क्या करना है? फर्स्ट वाला देखना है। यहाँ पे जी गिवन है, यहाँ पे एन गिवन, मतलब आपने ग्रॉस बनाना है। ग्रॉस बनाने के लिए आप क्या करते हो? अभी करके आए हो, आप क्या करते हो? डेप्रिसिएशन को ऐड करते हो, ठीक है। आपने छोटे छोटे से फॉर्मूले किए, वहां से आपने एग्जैक्ट फॉर्मूला बनाना है जो सम को रिक्वायर्ड है। डेप्रिसिएशन ऐड की। अब आपने देखा यहाँ पे मुझे निकालनी है डी। डी का मतलब डोमेस्टिक इनकम, और आपको क्या गिवन है? नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाने के लिए आप क्या करते हो? जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होती है उसको माइनस करते हो। आपने ये सारा कुछ देखना है। अब आपको फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट, ठीक है, आपको फैक्टर कोस्ट गिवन है, बट आपने क्या निकालनी है? मार्केट प्राइस। आपको याद है मैंने करवाया था मार्केट प्राइस। अगर किसी चीज का मार्केट प्राइस हमने देखना हो तो हम उसमें क्या करते हैं? फैक्टर कोस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करते हैं। तो आपका फॉर्मूला बन गया। आप ध्यान से देखो, ऑटोमेटिकली जितना मर्जी बड़ा आपको सम आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये एग्जैक्ट फॉर्मूले जो मैंने आपको करवाए हैं वो आते हैं। तो आपने क्या करना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपके पास कितना गिवन है? 6700। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 180। फिर उसके बाद आपने देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एक्सपोर्ट में से जब आप इंपोर्ट माइनस कर दोगे, देखो यहाँ पे आप निकाल लो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट आपको कितने गिवन है? आई थिंक 100 माइनस 150, तो आपके पास कितना आ जाएगा? -50। और अगर आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला अलग से लिखवाया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो आप क्या करोगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कितने गिवन है? आई थिंक इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन है 130। 130 में से 70 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आपके पास कितनी आई है? -50। और ये भी कितने, यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है? माइनस का। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास कितने आए? 60। अब इनको करो सॉल्व। यहाँ पे आ गया 6700, यहाँ पे प्लस 180 प्लस 50 प्लस 60, 180, 50 एंड 60, इनको प्लस कर लो, आपके पास आ जाएगा 15, 20, 26, 11, 6, 9, 1 कैरी 1, 6990, ठीक है। ये आपके पास आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही आपने अपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।